हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में हम रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन में कई तरह के स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ब्रीदिंग या वेंटिलेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हम mechanism of breathing या ventilation and exchange of gases at respiratory surface and tissue level study कर चुके हैं। मैं डॉक्टर भारती प्रकाश, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम स्टडी करेंगे एक और स्टेप विच इज़ इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन एंड दैट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय द ब्लड। ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। आइदर इट इज़ डिज़ोल्व्ड इन द ब्लड, जो सिर्फ 1.5% होता है, और सेकंड है इट इज़ बाउंड टू द हीमोग्लोबिन विच इज़ 98.5%। तो हीमोग्लोबिन जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में बाय द हेल्प ऑफ अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट नोन एज हीमोग्लोबिन। यह हीमोग्लोबिन जो है ये एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है जिसे क्रोमोप्रोटीन कहते हैं। हीमोग्लोबिन जो है वो एक लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, और हर पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ एक प्रोस्थेटिक हीम ग्रुप जो है वो अटैच्ड होता है। हीम जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो एक पोरफायरिन रिंग की तरह होता है जिसमें 4 पायरोल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, एक सेंट्रल फेरस आयरन के चारों तरफ, यानी कि एक सेंट्रल फेरस आयरन होता है जिसके चारों तरफ 4 पायरोल ग्रुप्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। आयरन जो है वो जॉइंट होता है बाय 4 ऑफ इट्स कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स टू n एटम्स। जो पोरफायरिन रिंग के n एटम्स हैं उनसे वो 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ा हुआ होता है, और 2 बॉन्ड्स के थ्रू वो इमेडाजोल N जो है उससे जुड़ा हुआ होता है। यह स्ट्रक्चर जो है ये हीमोग्लोबिन का है। हम इसमें देख सकते हैं कि हीम जो है वो एक पोरफायरिन रिंग की तरह होता है। इसमें 4 पायरोल ग्रुप्स हैं और एक सेंटर में जो है ये फेरस प्रेजेंट है। ठीक है, आयरन जो है वो सेंटर में है। ये 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से 1, 2, 3 और 4, ये इन चारों से जो है वो n एटम्स के पोरफायरिन रिंग के n एटम से जुड़ा हुआ है, और 2 जो है वो बॉन्ड्स जो है वो इमेडाजोल N के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो यह होता है स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का। जब वो ऑक्सीजन उसके साथ अटैच्ड होता है तो वो जो है वो फॉर्म करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन में क्या होता है, एक इमेडाजोल बॉन्ड जो है वो रिवर्सिबली जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है। ठीक है, सो द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय द ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज़, यानी कि ब्लड के थ्रू जो ऑक्सीजन जा रहा है लंग्स से टिश्यूज़ की तरफ, वो कैसे होता है, बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू कंबाइन रिवर्सिबली विद ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन जो है वो रिवर्सिबली ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है, और 1 ऑफ द इमेडाजोल N, मैंने अभी डायग्राम में आपको बताया था, वो रिवर्सिबली डिस्प्लेस हो जाता है बाय ऑक्सीजन। इसका मतलब है जो रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें ऑक्सीजनेशन हो रहा है, उसमें ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। ये प्रोसेस जो है वो ऑक्सीजनेशन का होता है। इसी तरीके से जब ऑक्सीजन टिश्यूज़ में दे दिया जाता है हीमोग्लोबिन से, तो उस समय रिडक्शन नहीं होता है। आयरन जो है वो सिर्फ एक पॉइंट सर्व करता है जहाँ पे एक लूज फिजिकल अटैचमेंट होता है ऑक्सीजन का, और आयरन हमेशा ही फेरस स्टेट में रहता है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल जो है हीमोग्लोबिन का उसमें 4 हीम ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम ग्रुप होते हैं। इसका मतलब क्या है कि हर जो और एक जो हीम ग्रुप है वो हर हीम ग्रुप एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का कैरी
कर सकता है। इसका मतलब मैमेलियन हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कैरी कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन जो है उसका कलर अगर हम देखें तो वो डार्क रेड होता है, जबकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो ब्राइट रेड कलर का होता है। नाउ हीमोग्लोबिन जो है वो अपनी शेप चेंज करता रहता है, डिपेंड करता है कि उसके साथ कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है वो बाउंड हुए हैं। अकॉर्डिंगली हीमोग्लोबिन अपना शेप चेंज करता है। यह जो चेंज ऑफ शेप है इट कॉजेज अ चेंज इन दी एफिनिटी टू ऑक्सीजन। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन पर जो बाउंड हैं वो बढ़ते जाते हैं, जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी है ऑक्सीजन की तरफ वो भी बढ़ती जाती है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं कोऑपरेटिविटी, यानी कि ये कोऑपरेटिविटी फिनोमिना से जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के जुड़ेंगे, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी जो है वो ऑक्सीजन की तरफ बढ़ती जाएगी। दिस मीन्स हीमोग्लोबिन विल हैव अ हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इन ऑक्सीजन रिच एरियाज। वो एरियाज जैसे कि लंग है जहाँ पे ऑक्सीजन की टेंशन हाई है, वहाँ पर हीमोग्लोबिन की एफिनिटी भी ऑक्सीजन के प्रति ज़्यादा होगी, इसलिए ऑक्सीजन की लोडिंग होगी, वो उस पर लोड होगा। और इसके ठीक ऑपोजिट हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के प्रति वो कम होगी उन एरियाज़ में जहाँ पर ऑक्सीजन जो है वहाँ एरियाज़ में कम है, यानी कि ऑक्सीजन स्टार्व्ड एरियाज़ जो हैं जैसे कि मसल्स, यहाँ पर ऑक्सीजन की अनलोडिंग जो है वो होगी। जब ऑक्सीजन बाउंड नहीं होता है हीमोग्लोबिन से, व्हेन देयर इज नो ऑक्सीजन बाउंड टू द हीमोग्लोबिन, इट इज सेड टू बी इन अ टेंस स्टेट, टी स्टेट या टेंस स्टेट, जब हीमोग्लोबिन पर कोई भी ऑक्सीजन बाउंड नहीं होता है, यानी कि इट हैज़ लो एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। एट अ पॉइंट वेयर ऑक्सीजन फर्स्ट बाइंड्स, जहाँ हीमोग्लोबिन पर जब ऑक्सीजन उस पॉइंट पे जहाँ पे वो सबसे पहले बाइंड होता है, वो फिर हीमोग्लोबिन की शेप को ऑल्टर करता है, एंड दिस स्टेट इज नोन एज द रिलैक्स्ड स्टेट और आर स्टेट, जहाँ पर ऑक्सीजन के प्रति अब हीमोग्लोबिन की एफिनिटी बढ़ जाती है। इट इज हैज़ अ हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। इस डायग्राम में हम बहुत क्लियरली समझ सकते हैं। देखिए, हीमोग्लोबिन प्लस O2 इट फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। सो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कैन ट्रांसपोर्ट अप टू 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो कोऑपरेटिव बाइंडिंग हमने स्टडी की, वो क्या है? हीमोग्लोबिन्स एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इंक्रीजेज एज इट्स सेचुरेशन इंक्रीजेज। जैसे जैसे सेचुरेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे ऑक्सीजन के प्रति हीमोग्लोबिन की एफिनिटी भी इंक्रीज होती चली जाएगी। जब हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल्स जो हैं ऑक्सीजन के बाइंड होते हैं तो इट इज़ सेड टू बी 100% सैचुरेटेड। तो ऑक्सीजन उस टाइम पर 100% सैचुरेटेड होता है, और जब कम ऑक्सीजन बाइंड होता है हीमोग्लोबिन से तो इट इज सेड टू बी पार्शियली सैचुरेटेड। ऑक्सीजन बाइंडिंग जो है इट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू दी हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द लंग्स, क्योंकि लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, इसलिए ऑक्सीजन की बाइंडिंग जो है हीमोग्लोबिन से वो लंग्स में होती है। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन लंग्स, ये 3 फैक्टर्स की वजह से होता है। नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड की वजह से, जो कि 7.4 होता है। जब नॉर्मल पीएच होता है 7.4 का तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन कंबाइन होता है। इस एरिया का टेम्परेचर जो है कंपैरेटिवली लो होता है एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन या टेंशन हाई होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लो होती है। तो ऐसे में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन जो है वो लंग्स में होता है। नाउ द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन द टिश्यूज, इसके लिए भी 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं।
स्लाइटली एसिडिक पीएच ड्यू टू इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो स्लाइटली एसिडिक पीएच हो जाता है टिश्यूज़ में। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म इन द टिश्यूज़, वो ब्लड में एंटर होता है जहाँ पे वो हाइड्रेटेड होता है एंड इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड। वो फिर आयोनाइज होते हैं H आयन्स एंड HCO3 आयन्स में। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ का ज़्यादा होता है, देयर इज़ अ राइज इन टेम्परेचर, और कंसंट्रेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की वो ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की टेंशन जो है यहाँ पर कम होती है। तो डिसोसिएशन जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का टिश्यूज़ में होता है, क्योंकि यहाँ पर अनलोडिंग जो है वो ऑक्सीजन की हो रही है। नाउ द फॉर्म डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन टिश्यूज़ जो है, इसको जो है हम, इस कर्व को जो है हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। नाउ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन बी कंबाइंड विद द हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड, कितना अमाउंट जो है ऑक्सीजन का वो हीमोग्लोबिन कैरी करता है। एक नॉर्मल पर्सन के ब्लड में 15 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट होता है हर 100 ml ऑफ ब्लड में। ठीक है, तो 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन का बाइंड करता है वो 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है व्हेन इट इज़ फुल्ली सैचुरेटेड। जब कंप्लीट सैचुरेशन होता है तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.34 ml ऑक्सीजन बाइंड होता है। तो 100 ml ऑफ प्योर ब्लड जो है इट कैन कंबाइन विद 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, जब हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन 100% हो तब, यानी कि 15 grams of hemoglobin into 1.34 ml of oxygen is equal to 20.1 ml of oxygen। ठीक है, तो ये 100 ml of blood में है, लेकिन ऑक्सीजन जो है विच बाइंड्स विद द हीमोग्लोबिन इट इज़ 97% सैचुरेटेड। दैट मीन्स 20.1 into 97 upon 100 is equal to 19.4 ml per 100 ml of blood, right? Now, on passing through the tissue capillaries, जब टिश्यू कैपिलरीज में जाता है ब्लड तो ये अमाउंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है 14.4 ml का। इसका मतलब है 5 ml ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है लंग्स से टिश्यूज़ की तरफ बाय एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। हर 100 ml ब्लड जो है वो 5 ml ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से टिश्यूज़ की तरफ। तो आज हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में स्टडी किया बाय द ब्लड। कल हम द डिसोसिएशन कर्व ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो टिश्यूज़ में होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। टिल देन गुड बाय, बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू।